इतनी परेशानी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले तो मेरा बच्चा टॉप पे आता था और अब एकदम से पता नहीं उसको क्या हो गया है, पढ़ाई में एकदम से दिलचस्पी कम ले रहा है या क्या मसला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, सारा रैंक गिर गया है, सारा करियर बर्बाद हो गया है उसका। आप ऐसा करें कि टीचर्स से रब्ता करें। टीचर वगैरह से आपकी बात होती है क्या? पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करती हैं आप? नहीं, आपको तो पता है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होता। हाँ, कभी-कभी इनके पापा चले जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। यही तो गलती होती है पेरेंट्स की कि वो अपनी जॉब के चक्कर में, अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं, अपनी जॉब में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे भी वर्किंग वूमेन के बच्चे नज़रअंदाज ही होते हैं। तो आपको मेरे ख़्याल में अगर साल में 1-2 दफ़ा पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना भी पड़े, छुट्टी भी करनी पड़े ना, तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि जो है बच्चे का करियर बर्बाद हो जाता है। हाफ़ लीव पे भी आप जा सकती हैं या आपके हस्बैंड चले जाएँ हाफ़ लीव पे, तो कम से कम पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जो है फ़ायदा तो आपको मिले। क्योंकि देखिए उसमें टीचर जो है बताती हैं बच्चे के बारे में, आपकी पूरी टोटल रिपोर्ट होती है। या सब्जेक्ट टीचर से भी आप बात कर सकती हैं, अगर आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना मुमकिन नहीं है तो। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फ़रमा रही हैं। मैंने एक जगह उसको ट्यूशन भी लगाया था। पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाती थी वो, अब तो ये कि छुट्टियों पे छुट्टियाँ, ईद हो तो छुट्टी, बकरा ईद हो तो छुट्टी, मिलाद हो रहा है तो छुट्टी, आम हॉलीडेज़ कोई से भी हॉलीडेज़ हो रही हैं। अब तक के बारिश हो रही है, स्कूल में छुट्टी हो गई तो उन्होंने भी छुट्टी दे दी। भाई आपका घर है ही कितना दूर, 2 कदम के फासले पे, अब आपको बारिश क्या बिगाड़ रही है? हमारा मसला है ना, बच्चे को लाना या ले जाना ट्यूशन। तो हमारा मसला है बच्चे को पहुँचाना ट्यूशन, आप क्यों छुट्टी दे रही हैं? तो फिर और कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि भाई लाइट वाइट का इशू हो, जनरेटर लगा हुआ है, यूपीएस लगा हुआ है, सारी सहूलियत घर में है, फिर भी आप जो है ना बच्चे को खामख़ा छुट्टी दे जा रही हैं। कभी शादी में जा रही हैं, कभी वलीमे में जा रही हैं, कभी मिलाद में जा रही हैं, बस यही लगाया हुआ है अब इन्होंने। मैंने भी लगाया था एक जगह ट्यूशन, तो उनका भी यही था। एक तो इतनी जल्दी छुट्टी दे देती थी, टाइम नहीं देती थी, और दूसरी बात ये कभी-कभी ये करती थी कि वो जो सिर्फ़ ना स्कूल का होमवर्क करा के छुट्टी दे देती, बच्चे को याद भी नहीं होता था। तो बहुत सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स नहीं आती थी उनको, तो वो उसका रट्टा मारने को कहती थी कि सिर्फ़ रट्टा मार लिया करो, हर हर क्वेश्चन में ना बस रट्टा मारा करो। तो ये थोड़ी होता है, तो फिर बच्चे में एक वीकनेस पैदा हो जाती है ना, तो सारा उसका करियर बर्बाद हो रहा था। तो फिर मैंने जो है ना अब उसको दूसरी जगह ट्यूशन बिठाया ना, तो वो माशाल्लाह से अब मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ रहा है और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला रहा है। मुझे भी बताएँ कौन-सा ट्यूशन सेंटर है, तो ताकि मैं भी जो हूँ अपने बच्चे को वहीं जो है एडमिशन दिला दूँ, ताकि मेरी परेशानी तो दूर हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उसकी पढ़ाई की वजह से, क्योंकि जो है बिल्कुल अब तो ऐसा लग रहा है कि बस वो फ़ेल होते-होते बच रहा है, ऐसा ऐसा होता है। कभी-कभी ऐसे सिर्फ़ पासिंग मार्क्स होते हैं कि बस 1 नंबर उसको ना मिले तो वो फ़ेल हो जाए। तो प्लीज़ आप मुझे भी बता दें वो कौन-सा ट्यूशन सेंटर है, जहाँ जो है इतनी तवज्जो से पढ़ाया जा रहा है। अरे आपके घर के पास ही तो है, वैसे भी फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, मिस राना कोचिंग सेंटर, मिस राना ट्यूशन सेंटर। अभी तो उन्होंने घर में खोला हुआ है, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और स्पेशल ओकेशन पे भी बहुत ही कम छुट्टी देती हैं। लेकिन और उनके यहाँ ये बहाने नहीं होते कि आज मंगनी में जाना है, शादी में जाना है, आज वलीमे में जाना है, ये नहीं करती और बच्चों पे बहुत तवज्जो देती हैं, पूरा टाइम देती हैं, बल्कि टाइम से भी एक्स्ट्रा पढ़ाती हैं और ऊपर से बिल्कुल मुनासिब फ़ीस में पढ़ाती हैं। क्योंकि उनका व्यू जो है ना, ये है कि वो कहती हैं कि तालीम को ना तिजारत नहीं बनाना चाहिए, वो सिर्फ बच्चे की कैरियर पे तवज्जो देती हैं। आप उनसे रब्ता करें। जी, 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 मैंने देखा तो है उनका बोर्ड लगा हुआ, देखा। लेकिन देखो ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, वो फिर हमारे नज़रों के सामने भी जो चीज़ होती है वो फिर हमें नज़र नहीं आ रही होती है। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि घर में जो कोचिंग वोचिंग पढ़ा रही हैं, ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो वो इतना तवज्जो नहीं दे रही होती, या वो ऐसी होती हैं मैट्रिक वैट्रिक पढ़ी हुई लड़कियां भी आजकल बच्चियां पढ़ाने लगती हैं ना, जिनका खुद भी तजर्बा नहीं होता।
तो मैंने मेरी भी तवज्जो वैसे उन पे नहीं गई, हाँ लेकिन मैंने देखा है कि उनके स्टूडेंट जो है ना काफ़ी कामयाब हैं, क्योंकि मेरी भी एक बच्ची से बात हुई थी, वो कहती कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती हैं, कंप्यूटर की भी नॉलेज एक्स्ट्रा देती हैं और भी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज देती हैं, जिससे बच्चे को जो है बहुत ही फ़ायदा होता है, अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट होती है उसके। जी बस, तो मिल गया आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और आप टाइम वेस्ट नहीं करें और आज ही उनसे रब्ता करें। मज़ीद टाइम जितना आप वेस्ट करेंगे उतना ही बच्चे का लॉस होता जाएगा। आप उनको सारी अपनी प्रॉब्लम बताएं, इंशाल्लाह ताला बच्चे में आप एक नुमायाँ इम्प्रूवमेंट देखेंगे और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, उसका कैरियर बन जाएगा। मेरा बच्चा पोजीशन नहीं लेता था, अब माशाल्लाह से वो पोजीशन ले रहा है। पहले ऐसे ही मार्क्स होते थे जैसे कि वही आप कह रहे हैं कि फ़ेल होते होते बचता था या सिर्फ मीडियम बस मार्क्स, अब माशाल्लाह से उसके टॉपर में उसका शुमार हो रहा है। आप उनसे ज़रूर रब्ता करें, मैं भी उनसे आपका ज़िक्र कर दूँगी।